नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। हिट एंड रन कानून पर बवाल लगातार जारी है। ट्रकों की हड़ताल देखने को मिल रही है और आलम यह है कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में जहां गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है, वहीं पेट्रोल पंप पर लाइनें लगी हुई नजर आ रही हैं और ये कतार बढ़ती जा रही है। कई पेट्रोल पंप बंद हैं। डर है कि हड़ताल की वजह से पेट्रोल की सप्लाई आने वाले दिनों में कम हो जाएगी। ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल की वजह से आवागमन भी प्रभावित है। इन तस्वीरों के साथ गुंडागर्दी भी देखने को मिल रही है और मारपीट की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जो परेशान करने वाली हैं। कई जगहों पर लोगों का गुस्सा इस कदर बढ़ गया है कि लोग मारपीट करने पर आमादा हैं। गौरतलब है कि हिट एंड रन कानून में सजा बढ़ाए जाने के बाद से पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ट्रक, बस और बड़े वाहन चलाने वाले ड्राइवर्स में नाराजगी है। उनका कहना है कि जब तक कानून वापस नहीं लिया जाएगा, हड़ताल जारी रहेगी। और चलिए, हड़ताल से जुड़ी हुई 5 तस्वीरें आपको अलग अलग क्षेत्रों की हम दिखाते हैं। किस तरह से ड्राइवर्स हड़ताल कर रहे हैं, वो पक्ष रख रहे हैं अपना। कोई हादसा जानबूझकर नहीं होता है। उन्होंने कहा कि हादसे के वक्त गुस्से में होती है भीड़। ड्राइवर रुका तो भीड़ हमला कर देती है। मॉब लिंचिंग का डर रहता है। कानून के बाद नौकरी छोड़ रहे हैं ड्राइवर्स की किल्लत भी अब बढ़ेगी आगामी दिनों में, क्योंकि लगातार इस बात को लेकर विरोध जताया जा रहा है। 5 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। रायपुर, बुरहानपुर, खरगोन, मंदसौर, रतलाम, अलग अलग क्षेत्रों की तस्वीरें जहां पर हड़ताल का खासा असर देखने को मिल रहा है और इस प्रभाव के चलते आम जनता बेहद परेशान है। पेट्रोल पंप पर कहीं लंबी कतारें हैं तो कहीं पेट्रोल पंप्स बंद हो गए हैं। वो इसलिए क्योंकि पेट्रोल की सप्लाई बंद हो रही है और कारण यही है कि ड्राइवर्स लगातार हड़ताल कर रहे हैं। तो हिट एंड रन कानून को लेकर ये जो हड़ताल है, ये ड्राइवर्स करते हुए नजर आ रहे हैं और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के अलग अलग क्षेत्रों में इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। जहां पर बस चल रही है, उनके साथ गुंडागर्दी हो रही है। उन्हें मना किया जा रहा है कि आप वो बस ना चलाएं और कई जगह हड़ताल के चलते पेट्रोल पंप बंद हो गए हैं। कई जगह पेट्रोल पंप पर लंबी कतारें वाहनों की लगी हुई नजर आ रही है। सिर्फ नारेबाजी कर रहे हैं और हड़ताली ड्राइवर अपना पक्ष ये रख रहे हैं कि वो जानबूझकर एक्सीडेंट नहीं होता है। अगर एक्सीडेंट के बाद वो वहां पर रुके तो मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं उनके साथ हो सकती हैं और यही कारण है कि ड्राइवर अब नौकरी छोड़ रहे हैं इस कानून के आने के बाद। तो अलग अलग क्षेत्रों की 5 तस्वीरें हमने आपको दिखाई, किस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में हड़ताल का प्रभाव देखने को मिल रहा है। लेकिन हड़ताली ड्राइवर्स का पक्ष क्या है वो भी हम आपको बता देते हैं। उनका ही कहना है कि कोई हादसा जानबूझकर नहीं होता है और हादसे के वक्त भीड़ गुस्से में होती है। ड्राइवर रुका तो भीड़ उन पर हमला करती है। मॉब लिंचिंग का उन पर डर बना रहता है। कानून के बाद अब नौकरी छोड़ रहे हैं ड्राइवर्स की किल्लत भी अब आगामी दिनों में बढ़ती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि ड्राइवर्स अब लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि इस कानून को वापस लिया जाए। इसी मांग को लेकर अलग अलग क्षेत्रों में जो हड़ताली ड्राइवर्स हैं वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो हिट एंड रन कानून को लेकर ये जो प्रदर्शन है ये देखने को मिल रहा है। और हिट एंड रन कानून क्या है वो हम आपको बताते हैं। सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए अब कानून सख्त कर दिया गया है। हादसे की सूचना न देने पर सख्त सजा होगी। एक्सीडेंट के बाद फरार होने पर भी सख्त सजा का प्रावधान किया गया है और इसमें लिखा गया है कि 10 साल तक जेल, 7 लाख तक का जुर्माना ड्राइवर को देना होगा। हादसे की जानकारी आरोपी को देनी होगी। खुद पुलिस को जानकारी देने से सजा कम हो सकती है। तो ये बात कही गई है कि हादसे के बाद वहां से ड्राइवर फरार ना हो और इसी बात को लेकर ड्राइवर्स विरोध कर रहे हैं, क्योंकि 7 लाख का जुर्माना, 10 साल की सजा का प्रावधान इस कानून के माध्यम से किया गया है। और हंगामा क्यों हो रहा है वो भी हम आपको बताते हैं। हिट एंड रन कानून में बदलाव की मांग की जा रही है। कानून के विरोध में लगातार शहर शहर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। हिट एंड रन में 10 साल की सजा है, 7 लाख का जुर्माना है।
और चलिए बातचीत करेंगे इस पर। हमारे साथ इस वक्त अजय शर्मा जी, प्रदेश अध्यक्ष हैं ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन के मध्य प्रदेश से, वो जुड़ गए हैं। सुखदेव सिंह, प्रदेश अध्यक्ष ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन छत्तीसगढ़ से हैं, ये भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश द्विवेदी हमारे संवाददाता भोपाल से हैं। रायपुर से राजेश निषाद हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है। आकाश, सवाल मेरा आपसे है, मध्य प्रदेश में क्या तस्वीरें, इस हड़ताल का कैसा प्रभाव दिखाइएगा? देखिए, मेरे पीछे आप तस्वीर प्रेरणा देख पा रही हैं, ये पेट्रोल पंप है और पेट्रोल पंप पर लोगों की भारी भीड़ है। सुबह से इसी तरीके के हालात बने हुए। कल देर शाम तक कई पेट्रोल पंप पर पेट्रोल आउट ऑफ स्टॉक हो गया, जिसकी वजह से तालाबंदी हुई और लोग परेशान हो रहे हैं। न सिर्फ पेट्रोल पंप बल्कि अन्य जरूरी जो सेवाएं हैं वो प्रभावित हो रही हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बंद है। खासतौर पर पेट्रोल और डीजल आम जनता से जुड़ा हुआ है, लोग रोज इसे इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर हम भीड़ को ज्यादा देख पा रहे हैं। जहां लोग 15 मिनट 5 मिनट में पेट्रोल पाते थे, अब उन्हें 2 घंटे तक लाइन लगानी पड़ रही है। लोग भी आक्रोशित हो रहे हैं। उनका भी कहना है कि सरकार कुछ समय रहते कदम उठाने चाहिए थे, बातचीत करनी चाहिए थी। अभी हालांकि इस पेट्रोल पंप पर क्या हालात है वो समझ लेते हैं। पर्याप्त पेट्रोल आपके पास? हाँ जी, पर्याप्त पेट्रोल हमारे पास। अभी कितनी लीटर पेट्रोल रिफिल किया आप लोगों ने? हमने अभी किया है करीब 35,000 लीटर पेट्रोल और 10,000 लीटर डीजल। तो कल रात से दिक्कत नहीं हुई है? कल रात से कोई दिक्कत नहीं है, आने वाले 2 दिनों तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, जहां खुद का ट्रांसपोर्टेशन है वहां कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बाहर से पेट्रोल आते हैं वहां दिक्कतें हो रही है। कितनी देर से आप लाइन में लगे थे? भाई कम से कम 15 मिनट हो गए लाइन में लगे हुए। इतनी दिक्कतें क्या पहले भी हो रही थी पेट्रोल लेने में, क्या आज हो रही है? नहीं, आज ही दिक्कत आ रही है। वैसे पहले तो दिक्कत नहीं होती थी, आज ज्यादा दिक्कत आ रही है पेट्रोल लेने में। आज ज्यादा दिक्कत है, कल भी इसी तरीके के हालात ज्यादा दिक्कत है और ये प्रभाव मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में इसी तरह से देखने को मिल रहा है। मैं लौटूंगी आकाश आपके पास। राजेश निषाद से भी पहले जानकारी ले लेते हैं क्या स्थिति है रायपुर की। राजेश, रायपुर में क्या स्थितियां हैं, वहां पर भी क्या इसी तरह से लोग परेशान हो रहे हैं? बिल्कुल, देखिए राजधानी रायपुर में भी इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। सुबह से ही आज देखे हमने कि कई जगहों पे जो ड्राइवर्स हैं उनका प्रोटेस्ट यहाँ पे देखने को मिला। विधानसभा जो चौक है वहाँ पे भी बड़ी तादाद पे, करीब 300 की संख्या पे जो ड्राइवर्स हैं वो धरने पे बैठ गए थे। कई गाड़ियों के सामने वो बैठे हुए दिखाई दिए। इसके बाद जो रायपुर और जगदलपुर नेशनल जो हाईवे है वहाँ पे भी कहीं ना कहीं जो तमाम जो ट्रक ड्राइवर्स हैं वो वहाँ पे बैठ गए थे। गाड़ियों को कहीं ना कहीं रोक दिया गया था। जो और भी जो बसेस जो आ रहे थे उन्हें भी रोकने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस बड़ी तादाद पे वहाँ पहुंची और सीधे तौर पे तमाम ड्राइवर्स को खदेड़ा गया है। लेकिन अभी मैं पेट्रोल पंप के ठीक सामने मौजूद हूँ और ये तस्वीर आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें ही बहुत सारी चीजें बयां कर रही है कि आखिरकार कितनी किल्लत इस वक्त राजधानी रायपुर में पेट्रोल को लेकर के देखी जा रही है। 1 दर्जन करीब ऐसे पेट्रोल पंप है जहां जो पेट्रोल है वो पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं, मतलब पेट्रोल टंकी बंद है। लगभग 1 दर्जन से अधिक। यहाँ पे भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। यहाँ किस तरह की समस्या हो रही है आपको? बहुत समस्या जा रही है पेट्रोल की। हाँ, अच्छा, बहुत समस्या जा रही है। कब से खड़े हैं आप? अभी मेरे 10-15 मिनट हो गया है। 15 मिनट हो गया। और बाकी पेट्रोल पंप आप गए थे? नहीं, मैं नहीं गया था अभी। अच्छा, यहीं आए हैं? हाँ, यहीं आया, देखा खुला है तो मैं भरने लगा। यहाँ खुला हुआ है, कई पेट्रोल पंप ऐसे हैं बंद है। भाई साहब, क्या समस्याएं हैं? बहुत ज़्यादा घोर, आप देख ही रहे हैं ना कितना प्रॉब्लम। अभी हम लोग ऑफिस को छोड़ के यहाँ पे आए हुए हैं और वहाँ पे बॉस चिल्ला रहा है, यहाँ पे हम और फैमिली भी सफ़र कर रही है। तो पेट्रोल की किल्लत है और यही कारण है कि लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यही कि आम लोगों की समस्याएं बढ़ गई हैं। राजेश, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। इस वक्त हमारे साथ सुखदेव सिंह जी जुड़े हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन छत्तीसगढ़ से हैं। सुखदेव जी, स्वागत है आपका। जी जी, धन्यवाद। सुखदेव जी, क्या ऐसी मांगे हो गई, क्या ऐसी बात हो गई कि आम जनता इतनी परेशान हो रही है सर, लेकिन ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन टच से मस नहीं हो रहा है? जी, इसमें हमने ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस जो हमारी मदर बॉडी है दिल्ली में, उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री को इस संबंध में पत्र भी लिखा था। पत्र लिखे आज से 5-6 दिन हो गए हैं, किसी प्रकार का सरकार द्वारा पहल नहीं की गई है। हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं, जो लीडर हैं, उनको बुलाया नहीं गया है बातचीत के लिए। और ट्रांसपोर्ट संघ का, ट्रांसपोर्ट ओनर एसोसिएशन का, ट्रक मालिकों का ड्राइवर जो एक अभिन्न अंग है, ड्राइवरों के बगैर ट्रकें नहीं चल सकती है। और ड्राइवरों को समर्थन हमने आज पूर्ण रूप से समर्थन दिया है। आज हमने पूरा हमारा जो बस्तर का ट्रांसपोर्ट है, बस्तर कोरापुट परिवहन संघ,
उसका आज से हमने ऑफिस बंद किया है, आज से हमने बुकिंग लेना बंद कर दिया है जी। नहीं सुखदेव जी, एक बात बताइए, ये जो कानून आया है, आपको नहीं लगता सर एक्सीडेंट होता है उसके बाद ड्राइवर फरार हो जाते हैं, वो जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ है वो तो परेशान होता ही रहता है, तो इस कानून में समस्या कहाँ आ रही है? आपको कहाँ गलती लग रही है? समस्या ये है कि कोई भी ड्राइवर, कोई भी जो बैठा है स्टीयरिंग पर, वो किसी की जान के, किसी की जीव जंतु की भी जान वो नहीं लेता है। जो दुर्घटनाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं आज जिस तरीके से ऑटोमोबाइल और जो वाहनें सड़कों पर बढ़ रही है, हमारे देश में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हुआ है। आज भी सरकारें उतने रोड अच्छे से डेवलपमेंट नहीं कर पाई है। भीड़ भाड़े वाले क्षेत्र से ट्रकों को, हैवी व्हीकल्स को गुजरना पड़ता है और बहुत ज़्यादा मैं देख रहा हूँ इसमें ड्राइवर ही अकेला जिम्मेदार नहीं है। आज देश में बहुत ज़रूरत है कि यातायात के संबंध में जो है लोगों को पढ़ाया जाए, पर हमारे देश में क्या होता है, आप 10वीं का सर्टिफिकेट लाइए, 12वीं का लाइए, आप लाइसेंस ले लीजिए। आप लाइसेंस ले करके किसी को सड़क पर किस तरीके से चलना है ये नहीं है। आज अपन दुर्घटना सिर्फ ट्रक ड्राइवर के जिम्मे मढ़े, ये पूर्णतः गलत है। ठीक है, तो अभी जी जागरूकता होनी चाहिए जी, इसमें जागरूकता होनी चाहिए, आम पब्लिक में भी जागरूकता होनी चाहिए कि सड़क पर चलना कैसे है, क्या चलना है। और आज आप देख लीजिए कि ट्रक कहीं एक्सीडेंट होता है तो लोग, पब्लिक जो है एकदम मारने के लिए, यहां तक कि ट्रक भी जला दिए जाते हैं, ड्राइवरों को भी कई बार पीट पीट कर मार दिया गया है सड़कों पर। तो जैसे ही दुर्घटना होती है, ड्राइवर अपना, वहां कोई नहीं सोचता गलती किसकी है, बस सीधा पकड़ लो, बड़ी ट्रक को पकड़ लो इसकी गलती होगी, बड़े ड्राइवर को पकड़ लो इसकी गलती होगी। तो ड्राइवर अपनी जान बचा के वहां से साइड हो जाता है। तो इसमें यह कह देना कि हिट एंड रन केस ड्राइवर के ऊपर दर्ज किया जाएगा, उसमें 10 साल की सजा का प्रावधान, 7 लाख रुपए जुर्माना। पहले ही हमारे ट्रांसपोर्ट सेक्टर में 30% जो ट्रकें हैं वो ड्राइवरों के शॉर्टेज के कारण, ड्राइवर नहीं मिलने के कारण जो है खड़ी रहती है। ये एक बड़ा हमारे लिए समस्या है। उसके ऊपर इस तरीके का कानून लाना, और ड्राइवर इससे इतना ज्यादा भयभीत है कि वो खुद ट्रकें छोड़ छोड़ के घर जा रहे हैं, खुद वो प्रदर्शन कर रहे हैं जहां भी एकत्रित हो रहे हैं। ये तस्वीरें तो हमने दिखाई कि आम जनता इस हड़ताल से परेशान है, लेकिन आप क्योंकि ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से हैं, आप इस बात को बेहतर समझ पाते हैं कि ये कानून आने के बाद आप लोगों में क्या प्रभाव पड़ा है, ड्राइवर्स की क्या कमी देखने को मिल रही है? जी जी बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे हमारे आज ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, सीमेंट उद्योग में जो बड़े बड़ी कंपनियां हैं, जो बड़े बड़े जो उनके ड्राइवर जो है छोड़ के वो घरों को जा रहे हैं। बस्तर में कल रेक लगी थी आयरन ओर की जगदलपुर में, वहां किसी भी ड्राइवर ने लोडिंग पर्ची लेने से इनकार कर दिया, उल्टा वो सड़क पर पे हल्ला कर रहे हैं और उनके दबाव में आकर के परिवहन संघ का ऑफिस बंद करना पड़ा। दंतेवाड़ा बचेली बेलाडीला ट्रक ओनर एसोसिएशन का भी कल यही हाल था। हमारा जो ऑफिस है रामाभाटा रायपुर में, वहां पे भी ड्राइवरों ने हल्ला किया, तो हमको भी समर्थन में आज से हमने पूर्णतः ऑफिस बंद कर दिया है। आज और कल हम जो है हड़ताल पे उनके साथ समर्थन पे हैं जी। बिल्कुल, लेकिन इस हड़ताल से सरकार से हमारा यही निवेदन है कि सरकार मामले को देखे, गंभीरता को ले। इसमें आम जनता परेशान हो रही है। ये कहीं से भी हड़ताल पे जाना, चक्का जाम करना, हुल्लड़बाजी का हम समर्थन नहीं करते हैं, पर ट्रांसपोर्ट व्यवसाय, ट्रांसपोर्ट सेक्टर से बहुत सारे हजारों लाखों परिवार इससे रोजगार से जुड़े हुए हैं, बहुत बड़ा रोजगार का साधन है। और इस पे एकाएक इस तरीके का कानून ला देना जिससे ड्राइवर एकदम भयभीत हो गए, इस पे सरकार को हम निवेदन करते हैं कि इसको गंभीरता से देखते हुए इस पे जल्दी संशोधन और पुनः विचार जो है सरकार को संज्ञान में मामला लेना चाहिए। और जो भी इस संबंध में जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, जो ड्राइवरों के संगठन है, उनको जल्द बात। सुखदेव जी, कब तक चलेगी यह हड़ताल? क्योंकि अभी तक तो सरकार की ओर से कोई सच बयान आया नहीं है कि बातचीत होगी, तो ये हड़ताल कब तक चलनी है आपकी? अभी ये जो बंद है, अभी ये 1, 2, 3 जनवरी को 3 दिन के लिए बंद बुलाया गया था। जैसा कि आज मुझे पता लगा कि ये शायद कानून अप्रैल में इम्प्लीमेंट हो रहा है, ये आएगा। अगर सरकार इस बीच में कोई निर्णय नहीं लेती है तो हो सकता है कि फरवरी में जाकर के कोई बड़ा आंदोलन ट्रांसपोर्ट संगठनों को भी, ड्राइवरों को भी और आम जो हमारे सहयोगी संगठन है उनको मिलकर के करना पड़े। अभी तो ये बंद जो था 1 जनवरी से लेकर 3 जनवरी तक बुलाया गया था।
पर इस कानून के भय से अभी से ड्राइवर जो है ट्रकें छोड़ के जा रहे हैं। बिल्कुल, तो इम्पैक्ट तो इसका ड्राइवर्स पर भी पड़ रहा है, लेकिन आम जनता सबसे जी, मैं आ रही हूँ सुखदेव जी आपके पास। राजेश हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं रायपुर से। राजेश, हड़ताल का प्रभाव छत्तीसगढ़ में कैसा पड़ रहा है, वो तस्वीरें जरा और दिखाइए ताकि सुखदेव जी भी ये समझ पाए कि उनका ये जो एक्शन है वो आम जनता को बड़ा परेशान कर रहा है। मुझे लगता है राजेश तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। राजेश से संपर्क करने का प्रयास किया जाएगा। सुखदेव जी, ये जो कानून आया है, देखिए अब इस कानून में किस तरह के संशोधन आप चाह रहे हैं, ये जरा स्पष्ट कर दीजिए। शिक्षा तो ठीक है, यातायात की शिक्षा होनी चाहिए, लेकिन उसके अलावा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन क्या चाहता है कानून से? इसमें हम लोग सबसे बड़ी समस्या है इसमें जो है, इस पे नशे पे रोक लगनी चाहिए थी। जो ड्राइवर या जो नशा शराब पी करके ड्रंक ड्राइविंग करते हैं या किसी प्रकार का नशा करके जो चलाते हैं वाहन और दूसरों की जान जोखिम में डालते हैं, अगर इस प्रकार का कोई कानून आता, ये उन पे लागू होता तो इसका हम स्वागत करते और आम जनता भी स्वागत करती और जो अच्छे ड्राइवर है वो भी स्वागत करते। पर एक ही कानून ला करके कि अगर आप छोड़ के भागे तो आपको 10 साल की कैद और 7 लाख रुपए जुर्माना, और अगर आप 5 साल की कैद, और इससे इतना ज्यादा भय का माहौल व्याप्त हुआ ड्राइवरों ने कि एकाएक वो जो मैसेज, देखिए इसमें कोई प्रकार की मीटिंग नहीं हुई है, इसमें कोई प्रकार का अभी तक संगठन सामने नहीं आया है। एक कागज वायरल हुआ है जिसमें अपील की गई ड्राइवरों के द्वारा कि अपन 1-2 जनवरी को 3 जनवरी तक बंद करेंगे। अभी तक उसमें किसी का नाम नहीं आया सामने, पर पूरे देश में जो व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे जो चला, उससे ड्राइवरों ने स्वयं सामने आकर के, जहां भी ड्राइवर बल्क में इकट्ठे होते हैं, चाहे वो भारत पेट्रोलियम के डिपो हो, नहीं तो यही तो बात है सुखदेव जी कि जो स्वतः सामने नहीं आया उसके साथ गुंडागर्दी भी तो हो रही है। हमने छत्तीसगढ़ से भी तस्वीरें दिखाई गुंडागर्दी की, किस तरह से अगर कोई ट्रक बस चला रहा है उस पर पत्थरबाजी हो रही है। ये गुंडागर्दी तो सही नहीं है ना सर? नहीं, अभी तक ऐसा कोई मामला संज्ञान में नहीं आया है। जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल गलत है। ड्राइवर खुद ही गाड़ियों को साइड करके, मैंने भी एक वीडियो जारी करके अपील की थी कि कानून हाथ में कोई ना ले, और प्रशासन का भी यही कहना है, अगर आप किसी प्रकार से हैं, आप आंदोलन करने के लिए सब स्वतंत्र हैं, आप अपनी गाड़ियों को खड़ा करिए, साइड पे आप जो प्रदर्शन करना है करिए, पर कोई कानून हाथ में नहीं लेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। जो भी इस क्षेत्र से जुड़े, जो भी हड़ताली व्यक्ति भी अगर हमारी बात सुन रहे हो, तो सुखदेव जी भी यही अपील कर रहे हैं, कानून को हाथ में ना लें। मैं लौटूंगी सुखदेव जी आपके पास। राजेश हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। राजेश, छत्तीसगढ़ में कैसा प्रभाव पड़ रहा है हड़ताल का? पेट्रोल डीजल की किल्लत ये तो आपने दिखाया, और किन किन क्षेत्रों में इसका प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, ट्रांसपोर्टिंग एक सबसे बड़ा अहम बिंदु माना जाता है किसी भी क्षेत्र की दृष्टिकोण से हम देखें तो। इसमें पेट्रोल की ही बात नहीं है, और बहुत सारी चीजें हैं। चाहे व्यापार की दृष्टि से भी देखें तो वो भी काफी महत्वपूर्ण है। सब्जियों की यदि बात करें तो उसके भी दाम पे कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ रहा है। जैसे जानकारी जो निकल के आ रही है, जो ट्रांसपोर्टिंग है वो बंद होने से जो सब्जी मार्केट है मंडी पे, वहां सब्जियां नहीं पहुंच पा रही है। जो महाराष्ट्र से जो सब्जियां पहुंचती है वो नहीं पहुंच पाई है। तो इससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब महंगाई जो है वो बढ़ सकती है। इसके अलावा और अन्य जो चीजों की हम बात करें, अन्य सामग्री की भी हम बात करें, तो उस पर भी कहीं ना कहीं सीधे तौर पे प्रभाव पड़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं इसी वजह से महंगाई, अब ये कयास लगाया जा रहा है कि महंगाई प्रदेश में बिल्कुल वैसे ही आम जनता परेशान है, और महंगाई का एक बार फिर से अटैक देखने को मिल सकता है अगर ये जो हड़ताल है ये इसी तरह से जारी रही तो। सुखदेव जी, सवाल मेरा आपसे है, आपने एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही सर कि जो नशे में वाहन चला रहे हैं उस पर रोक लगनी चाहिए, इस तरह का कानून जरूर आना चाहिए। एक और बात है कि अमूमन ट्रक्स रात में चलते हैं, ये भी क्या एक फैक्टर हो सकता है कि बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में एक्सीडेंट्स देखने को मिलते हैं, नींद पूरी नहीं हो पाती है ड्राइवर्स की, इस पर भी ध्यान देना चाहिए? मैं आपको बिल्कुल आपने सही सवाल किया है। मैं रात में चलने का ड्राइवरों का क्या कारण है? ड्राइवर इसलिए रात में चलते हैं क्योंकि हम सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि जब जीएसटी आया था तो एक 1 नेशन 1 टैक्स का नारा लगा था पूरे देश में कि आरटीओ बैरियर और जांच चौकियां समाप्त की जाएगी, पर बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ है। आज भी ड्राइवर गाड़ी अगर दिल्ली से भर के अगर चेन्नई की तरफ जाती है तो
100 200 किलोमीटर पे, जैसे ही दिल्ली से आप निकलोगे हरियाणा का बॉर्डर चालू हो जाता है, हरियाणा से निकलोगे यूपी का चेक पोस्ट चालू हो जाता है, और वहां से निकलोगे राजस्थान का चालू हो जाता है, मध्य प्रदेश के चालू हो जाते हैं, और अलग अलग राज्यों से गाड़ियां गुजरती है, और शहरों में ट्रैफिक अमले और उसके बाद आरटीओ अमले ये दिन में चलानी कार्रवाई को लेकर के, अवैध वसूली को लेकर के ताक पर खड़े रहते हैं और चेक पोस्टों पर। इसके लिए ड्राइवर जो है दिन में ना ही चल के रात में चलना ज्यादा पसंद करते हैं, और दिन में क्या सड़कों पे भीड़ भाड़ भी रहती है, छोटे वाहन भी रहते हैं। से, लेकिन अब सवाल ये है कि जो एक्सीडेंट हो रहे हैं उस पर कैसे अंकुश भी लगाया जाए और कैसे ड्राइवर एसोसिएशन, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन नाराज ना हो, ये एक बड़ी चुनौती है अभी सरकार के सामने। हालांकि बातचीत कब होती है देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका सुखदेव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजेश, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अब दिखाएंगे आपको 3 मिनट में इस वक्त की 30 बड़ी खबरें।